कराची में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा? इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की वीडियो ने दिल दहला दिए। इब्राहिम मां के आगे और बाप के पीछे चल रहा था। बच्चा मां के सामने ही मैनहोल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रही, लोग जमा हो गए। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली थी। मैनहोल पर ढक्कन क्यों नहीं था? फुटेज में सच सामने आ गया। चंद रोज कबल डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। मीपा सानहे पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केएमसी ने मलबा बीआरटी और स्टोर इंतजामिया पर डाल दिया। केएमसी ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को भेज दी। हादसा बीआरटी तामीरात के बाइस हुआ। खुदाई ने नाले के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। मंसूबे के लिए खुदाई से मैनहोल खुला रह गया। काम के आगाज से कबल केएमसी को नहीं बताया गया। मीपा सानहे पर मुराद अली शाह शदीद बरहम। तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं लापरवाही और एक दूसरे पर इल्जामात अफसोसनाक हैं। जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध आज ही जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ एक्शन लें। मीपा सानहे पर कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। अंधे कानून को सेफ सिटी कैमरों की आंखें मिल गईं। पंजाब में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर मुल्की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ जुर्माने। एक रोज में 13 करोड़ 19 लाख रुपए के 40,636 चालान, 15,428 गाड़ियां थानों में बंद, 4,388 मुकदमात दर्ज। ट्रैफिक पुलिस ने पैटीबंद भाइयों को भी ना बख्शा। 6 दिन में 2,600 पुलिस एहलकारों को भी चालान थमाया गया। 434 एहलकारों की गाड़ियां भी बंद, 10 एहलकारों पर पर्चे हो गए। बुलेट का पहिया ऑलमोस्ट रुक गया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। किसी स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया, किसी से मुशावरत नहीं की। काम तो हमारा 80% रुक चुका है। ड्राइवर खौफ के मारे रोड पे नहीं आना चाह रहा। इसको फौरी वापस लिया जाए। हम इस फैसले को नहीं मानते। हम नहीं चला सकते। पंजाब भर में जो है 8 तारीख से हम पूरा कारोबार अपना बंद कर देंगे। 8 तारीख की सुबह को कोई गाड़ी रोड पर नहीं होगी। भारी ट्रैफिक जुर्माने किसी सूरत कबूल नहीं। कारोबार बंद हो गया। माल गोदामों में खराब होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स का 8 दिसंबर से पहिया जाम का ऐलान। हुकूमत को 4 रोज का वक्त दे दिया। मुतालबात न माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असमतुल्लाह नियाजी ने कहा कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी वापस लिया जाए। कस्टम ड्यूटी पर कड़ी निगरानी की जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल ठीक क्यों नहीं हो रहा? अवाम के लिए सनती मसनूआत की पैदावारी लागत को कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को अहम टास्क दे दिए। वज़ीर आज़म का बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी पर जोर। पंजाब फिर बो काटा के नारों से गूंजेगा। 25 साल बाद बसंत की मशरूत वापसी। हुकूमत ने शराइत के साथ सजाएं भी बता दी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना। कानून की खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। पतंग सिर्फ धागे से बनी डोर से ही उड़ाई जाएगी। धाती, केमिकल लगी या तेज धार डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। तमाम पतंगें और डोरें सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। मोटरसाइकिल सवारों को भी हिफाजती इक़दामात पर अमल करना होगा। पाकिस्तान की तारीख का, इस खित्ते का, और अब फोर्ब्स का आर्टिकल कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सुथरा पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ये वाहिद सूबा होगा जो वज़ीर आला पंजाब की विजन के मुताबिक वेस्ट टू वैल्यू की तरफ जा रहा है। कितने केसेस, कितने एक्सीडेंट्स, कम उम्र बच्चे लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाते हैं। कितनी जानें हमने देखी 2-3 सालों में। इतने अंधोनाक अफसोसनाक वाक़यात पंजाब के अंदर। खुदा न खास्ता किसी भी हादसे में कोई जान ना जाए, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कानून के ऊपर अमल दरामद जारी है। और चीफ मिनिस्टर इसको खुद जो है वो मॉनिटर करिए।
बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 माह काम हुआ, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की। बसंत की बहाली पर बड़ा फैसला है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होते हैं, ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल करवा रही है। कम उम्र बच्चे गाड़ियां चलाते हैं तो हादसात होते हैं। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, अरबों के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन की बोली 23 दिसंबर को होगी। बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। कहते हैं, निजकारी में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। परवाज़ों की बहाली से पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। कौमी एयरलाइन को जदीद बनाना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर जोर। म्यांमार में फ्रॉड कॉल सेंटर्स के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन। मकामी फौज ने 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों को बाजियाब करा लिया। थाई हुकाम का कहना है, बाजियाब कराए गए 38 पाकिस्तानियों को बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। खत में पाकिस्तानी इदारों से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों से तफ्तीश करके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। आजकल ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो खुद संभालना चाहते हैं। और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले ले, बल्कि इन्होंने तो मेरा NICVD भी छीनने की कोशिश की। खान साहब के दौर में हमने ये हॉस्पिटल्स लिए, हमने इन हॉस्पिटल्स को आलमी सतह के हॉस्पिटल्स बनाए, मुफ्त इलाज दिलवाए। एक कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फैसला किया पूरा हॉस्पिटल वफाक के हवाला कर दूं। सिंध का हक छीनेंगे तो रद्द-ए-अमल भी आएगा। 18वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो का कड़ा पैगाम। कहा, वफाक तालीम और बहबूद आबादी अपने पास रखना चाहता है, वफाक को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। बानी के दौर में NICVD छीनने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो ने KP हेल्थ कार्ड को सूबे के आवाम से नाइंसाफी करार दे दिया। कहा, सूबे का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इक़दाम से निजी अस्पतालों को फायदा हो रहा है। अगर अस्पताल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज क्या करेगा? किर्गिस्तान के सदर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। किर्गिस्तान के सदर का आसिफ अली सरतारी और शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस का दौरा GHQ। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई इश्तराक पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मौजूदा फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को संगीन खतरा लाहक। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये सूरत हाल काबू से बाहर भी हो सकती थी। खित्ता 3 जौहरी ताकतों पर मुश्तमिल है। ये ताकतें मुसलसल हथियारों की दौड़ में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, किसानों की फौरी मुआवनत की जाए। फंड की ताखीर से बुआई का अहम वक्त गंवा दिया। खाते खोलने और फंड्स की मुंतकली में तेजी लाई जाए। वज़ीर आला की सिंध बैंक को हिदायत। मुराद अली शाह का प्रोग्राम पर अमल दरामद की ज़ाती निगरानी करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की FAO के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। छोटे काश्तकारों की बेहतरी, ग़ज़ाई निज़ाम और देही तरक्की के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक।
राना तनवीर ने मौसमियाती तब्दीली, ज़रूरी पैदावार, आबी वसाइल और तहकीक में जदीद हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। DGFAO का पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए हिमायत का इजहार। पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट रिसर्च में तवीलुल मुद्दती ताउन और सरमायाकारी की तजवीज़। अमन दुश्मनों का एक और वार। डेरा इस्माइल खान में बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मोबाइल पर धमाका का पनियाला पुलिस की हदूद में किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। बनू में फायरिंग से शहीद असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा CMH बनू में अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर आला अफसरों की शिरकत। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शोहदा को खिराज अक़ीदत। इमाम मस्जिद को वजीफा देने का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। पंजाब हुकूमत को 62,994 इमाम मस्जिद के फॉर्म मौसूल। एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। फरवरी 2026 तक कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। तेल और गैस के शोबे से मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए तुर्की और पाकिस्तानी कंपनी में मुआहदों पर दस्तखत हो गए। ईस्टर्न ऑफशोर इंडस ब्लॉक C के लिए एग्रीमेंट तय पा गया। PPL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तवानाई के शोबे में नए बाब का आगाज होगा। हम वाहिद मुल्क हैं जिसका 1 यूनिट मजमूई आबादी का 52% है। हमारे सूबे दुनिया के कई मुल्कों से बड़े हैं। मियां आमिर महमूद का रेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चाहते हैं मुल्क के तमाम डिवीजन्स को सूबों में तब्दील कर दिया जाए। सूबे बढ़ने से एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात नहीं बढ़ेंगे। सियासी जमातें नए सूबों के वादे तो करती हैं मगर इलेक्शन के बाद भूल जाती हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में खून जमाती सर्दी। कल्लाह में पारा -7 और क्वेटा में -6 डिग्री तक गिर गया। पंजाब में स्मोक का राज, सांस लेना भी मुहाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। फैसलाबाद की फजा भी गर्द आलूद। गुजरांवाला और मुल्तान में फजाई आलूदगी कम ना हुई। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। वाक़ई में तवील खुश्क साली के बायस जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ने लगे। बाला इलाके में आग ने बड़े पैमाने पर जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों घरों को नुकसान का खदशा, जंगली हयात को भी खतरा। महकमा जंगलात की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की कैरमेलन में रूसी सदर पुतिन से तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीकों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद भी मौजूद थे। रूसी सदर के नुमाइंदे ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। कहा बहरान के हल के ज्यादा करीब नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। विटकॉफ सदर ट्रंप को बातचीत से आगाह करेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं 8 जंगें रुकवा चुका। नमी खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन लालची नहीं बनना चाहता। गजा में बम धमाकों की गूंज के बाद खुशियों की शादियाने। खान यूनिस में बमों से खंडर इमारतों के दरमियान 54 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब हुई। हजारों फलस्तीनियों ने इमारतों मलबों के दरमियान तकरीब में शिरकत की। साइम अयूब एक बार फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। मोहम्मद नवाज की 7वें नंबर से 4थे नंबर पर छलांग। T20 बॉलिंग रैंकिंग में अबरार अहमद की 4थी पोजीशन। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में बदस्तूर 6ठी पोजीशन बरकरार। सदाबहार गीतों की धुनों के खालिक नियाज अहमद का आज यौम पैदाइश। सुरीली धुनें आज भी कानों में रस खोल रही हैं।
और हॉलीवुड स्टार जेसन स्टेथम एक बार फिर इन एक्शन। फिल्म शेल्टर का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। सनसनीखेज और मार धाड़ से भरपूर फिल्म आइंदा बरस 30 जनवरी को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।